रोज़ मैं आप लोगों के साथ कोई ना कोई रेसिपी शेयर कर रही होती है, कोई केक की वीडियो लेके आती है। ऐसा आज लेकिन कुछ नहीं है। आज मैं अपने पार्सल्स की अनबॉक्सिंग कर रही थी, साथ ही साथ मैंने इनको ऑर्गनाइज़ करना था सारा और किचन की क्लीनिंग करनी थी। बिकॉज़ केक्स बनाने के बाद हर दफ़ा ऐसा होता है बहुत सी चीज़ें बाहर आ जाती हैं, वो इधर-उधर हो जाती हैं और पता नहीं चलता कि कौन-सी चीज़ किधर है। तो ये वाला जो बॉक्स है ना 5 ड्रॉअर बॉक्स था, मैंने कहाँ से लिया? मैंने ये अंदरून शहर लाहौर से लिया था। तो ये बड़ा अच्छा रहा, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव था, मुझे ये सुनने में आया, लेकिन फिर भी चीज़ें मेरी सारी इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ हो जाएँगी, मुझे एक ही जगह से मिल जाएँगी केक बनाते हुए। हर चीज़ कोई कहीं से तो कोई कहीं से लेनी पड़ती है। अब ये सारे इन ड्रॉअर्स में मैंने अपनी सारी काम की चीज़ें जो है ना वो पास रख ली हैं। ये मेरा एक जो सबसे फ़ेवरेट ना मेरा लेस बॉर्डर है, ये मैंने कहाँ से लिया था? मैंने बेक हाउस से लिया था। तो मैं अपनी अक्सर चीज़ें ना ज़्यादातर जो है सारी बेक हाउस से ही ऑर्डर करती हूँ। स्क्रैपर्स हो गए और ये जो प्लंजर्स हैं ये भी मैंने बेक हाउस से लिए थे। लेकिन ये जो हमारी है ना एयर स्प्रे, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था। उसके अलावा ये प्लंजर्स हो गए, स्क्रैपर्स हो गए, ये सारी चीज़ जो है मेरी बेक हाउस से ज़्यादातर आती हैं। तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल मेरे पास कुछ थोड़े से टूल्स थे, लेकिन जिस तरह से काम ग्रोन अप होता जा रहा है, जिस टूल की ज़रूरत पड़ती है वो मंगवा लेते हैं। जो मेरे पास ये स्टेंसिल्स हैं, ये मैंने ना मेरे भाई ने मुझे बाहर से ला के दी थी। तो कुछ चीज़ें इसी तरह से मतलब आप आहिस्ता-आहिस्ता करके इकट्ठी करते हो। ये नहीं कि सारी चीज़ें आप एक ही दम ले लेते हो, एक ही दफ़ा इन्वेस्ट करना होता है बेकिंग के बिज़नेस में, ऐसा कुछ नहीं है। होम बेकर्स जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। ये सारे जो प्लंजर्स आपको इस बकेट के अंदर नज़र आ रहे हैं, ये सारे मेरे भाई ने मुझे ला के दिए थे बाहर से। लेकिन ये यहाँ से भी मिल जाते हैं। बेक हाउस बेस्ट है। मैं अगर आप लोगों को इस तरह की कोई भी चीज़ चाहिए तो आप लोग बेक हाउस पे जाएँ। अगर बेक हाउस से नहीं मिलती तो उसके बाद आप लोग बेकवेयर पे जाएँ। तो इन दोनों जगह से ये चीज़ें बहुत बेस्ट मिल जाती हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर बेक हाउस ही प्रेफ़र करती हूँ। मैं एक ही दफ़ा सारा सामान मँगवा लेती हूँ। मेरा कोई 16-17 हज़ार का सामान है, एक ही दफ़ा में आ जाता है, तो मैं बेक हाउस से करती हूँ। और जो केक बोर्ड्स हैं इसके अलावा ये भी मैंने बेक हाउस से लिए थे कुछ, और कुछ जो थे मैंने रचना प्रिंटिंग सेंटर अनारकली लाहौर से लिए थे। तो वहाँ से मैं ज़्यादातर मतलब अब लेकिन मैं प्रेफ़र ये करूँगी कि मैं रचना प्रिंटिंग सेंटर से मँगवाऊँ। बेक हाउस के जो बॉक्सेस हैं ना उनकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन कार्डबोर्ड्स इतने अच्छे नहीं हैं। और ये जो टिन्स हैं और ये पैन्स वग़ैरह हो गए, ये भी मैं ज़्यादातर बेक हाउस से ले लेती हूँ, तो बेक हाउस ही बेस्ट रहता है। उसके अलावा साथ ही साथ चीज़ें ले तो रही हैं, अब इनको ऑर्गनाइज़ करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। और ये जो रशियन नॉज़ल्स हैं ना, ये भी मेरे भाई ने मुझे बाहर से ला के दी थी, लेकिन ये बेक हाउस से मिल जाती हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइसेज़ में मिल रही हैं। उसके अलावा साथ-साथ चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करना भी सबसे इम्पोर्टेंट काम था। सारी चीज़ों अलमारी से चीज़ें बाहर निकाली, डस्टिंग की, साफ़ की सारी चीज़ें, फिर दोबारा से उसको रखी और एक प्रॉपर लुक में सारी चीज़ें अच्छे से रखी। कोको पाउडर का जहाँ तक सवाल है तो कोको पाउडर भी मैं बेक हाउस से लेती हूँ। मुझे वो कोको पाउडर सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। एक तो कम डलता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा देके जाता है। और सेकंड जो कोको पाउडर मैं जो यूज़ करती हूँ, वो फिर मैं कैडबरी का कोको पाउडर यूज़ करती हूँ और उसी को प्रेफ़र करती हूँ। ये दोनों जो चीज़ें हैं ना मेरी सिफ्टर और ये मेजरिंग कप, ये भी बड़ी काम की चीज़ें हैं मेरी। इनके बगैर तो मेरी बेकिंग होती नहीं है। और इसमें मैंने ना अपने जो पाइपिंग बैग सारे थे, मतलब मैं पाइपिंग बैग को ये नहीं कि एक दफ़ा यूज़ करके डिस्कार्ड कर देती हूँ, ऐसा नहीं करती। मैं 2 से 3 दफ़ा उसको यूज़ कर लेती हूँ, तो मैं वॉश करके ना एक बॉक्स रखा हुआ है, इसी के अंदर मैं वापस रख देती हूँ। बिकॉज़ अब पाइपिंग बैग भी ना कोई सस्ते नहीं रहे। उसके अलावा एक कटलरी थी जो आ जाती डिस्पोजेबल चीज़ों के साथ, तो वो भी मैं कलेक्ट करके रख लेती हूँ, बिकॉज़ फिर मैं हर डब्बी में एक-एक डाल देती हूँ। इस तरह से कप्स वगैरह भी होते हैं ना बेकिंग में, बहुत काम आ जाते हैं ये भी, तो इनको डिस्कार्ड ना किया करें, इनको सँभाल लिया करो। ये फिनिशिंग मेरे किचन की आफ्टर क्लीनिंग ऑल द थिंग्स। उसके अलावा कोई भी क्वेरी कुछ भी पूछना हो आप लोगों ने, आप लोग मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। जितने भी बेकर्स हैं ना, मेरी उन सबको ये नसीहत है कि आप लोग ये वाला जो है ना, ये ड्रॉर्स ये लाज़मी ले लें। इससे काम बहुत आसान हो जाता है। मतलब जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं मैंने पास-पास रख लिया। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफ़िज़।